हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसमें मंत्री जी ने विभिन्न घोषणाएं की हैं और इन्हीं घोषणाओं में सबसे चर्चा का विषय है न्यू टैक्स रिजिम, अर्थात नया टैक्स की दर। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम में जो बदलाव हुआ है उसमें सबसे खास बात है कि 7 लाख से कम इनकम वाले को अब कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पहले यह सुविधा 5 लाख तक ही उपलब्ध थी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी भी यह सुविधा 5 लाख तक इनकम वाले को ही मिलेगा। इसको दूसरे शब्दों में कहे तो सेक्शन 87A के तहत जो रिबेट पहले 5 लाख तक इनकम वाले को 12,500 तक मिलती है, वही अब 7 लाख तक इनकम वाले को 15,000 तक मिल सकती है। बोले तो नौकरी पेशा वाले लोगों जिनकी इनकम 7 लाख या उससे कम है, वो वित्त मंत्री जी के इस घोषणा के बाद तो गदगद हो ही गए होंगे। देखा जाए तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत है। आइए अब पुरानी और नए टैक्स रिजिम की तुलना कर लेते हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजिम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% की टैक्स देनी होगी और 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% की टैक्स देनी पड़ेगी और 10 लाख से ज्यादा जो भी इनकम है उस पर आपको 30% की टैक्स देनी होगी। और अब चले नए टैक्स रिजिम में। नए टैक्स रिजिम में आपको 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% की टैक्स देनी पड़ेगी। 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% की टैक्स देनी पड़ेगी। 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15% की टैक्स देनी पड़ेगी। 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% की टैक्स देनी पड़ेगी और 15 लाख से जो भी इनकम ज्यादा होती है उस पर आपको 30% की टैक्स देनी पड़ेगी। और ये 5% टैक्स जो है, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है तो ये 5% टैक्स भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। आपका 87A के तहत रिबेट मिल जाएगा और टोटल इन टैक्स विद इन 7 लाख इनकम आपको 0 हो जाएगा। आइए बात करें डिडक्शन की या एग्जम्पशन की। तो आप पुराने टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं, जबकि नए टैक्स रिजिम में नहीं। पुराने टैक्स रिजिम में आप कोई मेडिक्लेम हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ ले सकते हैं, नए टैक्स रिजिम में नहीं। पुराने टैक्स रिजिम में आप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में होता है उसका लाभ ले सकते हैं, जब और ये नए टैक्स रिजिम में भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये 80 CCD के तहत जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है ये आपकी टोटल इनकम में नहीं आती है। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उस पर जो आप एनुअल इंटरेस्ट पे करते हैं तो अप टू 2 लाख इंटरेस्ट तक आप पुराने टैक्स रिजिम में फायदा ले सकते हैं, नए टैक्स रिजिम में नहीं ले सकते। अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो ये पुराने टैक्स रिजिम में उसका फायदा ले सकते थे डिडक्शन का, नए टैक्स रिजिम में ये अलाउड नहीं है। एडिशनल डिडक्शन जो एनपीएस का होता है ये 50,000 तक आप ले सकते हैं टायर 1 के एनपीएस टायर 1 के तहत ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउ नहीं है। एनपीएस जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में इसका डिडक्शन शो कर सकते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में नहीं। बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो वो आप उसका डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या आप उनके लिए कोई होम एजुकेशन लोन लिया है तो आपको उसका रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल सकता है, न्यू टैक्स रिजिम में इसका कोई प्रावधान नहीं है। 87A के तहत डिडक्शन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आप 5 लाख तक पर ले सकते हैं और न्यू टैक्स रिजिम में आप 7 लाख तक पर ले सकते हैं।
बात करें HR एग्जम्पशन की, तो सेक्शन 10 के तहत आप पुराने टैक्स रिजिम में इसका फायदा ले सकते हैं और नए टैक्स रिजिम में इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। HRA कितना एग्जाम्प्ट होगा, इसका कैलकुलेशन मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब बात करें कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेहतर है, ओल्ड या न्यू। अगर डिडक्शंस का फायदा आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेहतर है। अगर आप डिडक्शंस का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर होगा। जब आप होम लोन वगैरह लिए हुए हो तो आपको 2 लाख डिडक्शन हो जाता है इंटरेस्ट का, तो जिससे आपकी टैक्स में काफी कमी हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेज न्यू टैक्स रिजिम। दोस्तों हमारे ये दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।